तो तुला राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कुल देवी को बांध दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने, जिस वजह से आपकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। सालों पहले जो आपका अच्छा समय था, आपके पास पैसा था, घर में खुशियां थीं, सब कुछ आपसे दूर जा चुकी है। और ये सब काम किसी गैर ने नहीं बल्कि किसी खास अपने ने किया है। तांत्रिक क्रिया करके आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्टि कर दिया है। आपको आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको इस बात की जानकारी लगेगी कि जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है, जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो बार बार आप असफल हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदेवी की अप्रसन्नता है। आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। बताएंगे आपकी किन गलतियों की वजह से आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाती है, और वो तरीके भी बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी कुलदेवी का बंधन मुक्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार फिर से अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर दिया तो डंके की चोट पर गारंटी देते हैं, आपकी सारी खुशियां फिर से लौट आएगी। आपकी जिंदगी में जो तबाही मची हुई है, आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, पैसा आपके घर में टिक नहीं रहा, बार बार स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें आपका दरवाजा खटखटाती है, ये सारी समस्याएं तुरंत और तत्काल दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको उस इंसान का नाम जानना होगा, आपकी उसके साथ क्या रिश्तेदारी है, इस बारे में जानना होगा। गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण आपकी जिंदगी को खूबसूरत और शानदार बनाने के लिए किया है। घंटों की मेहनत लगाकर आपके लिए उपाय खोज कर लाए गए हैं। तो अगर आप गुरुजी को अपना मानते हैं, उनके मेहनत की सराहना करना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर 100 जनों में से किन्हीं 5 जनों का भी भला हो जाएगा तो गुरुजी की मेहनत सार्थक हो जाएगी। क्योंकि आज आपको एक ऐसी जानकारी अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में मिलने वाली है, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना बार बार आप मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहेंगे, जिससे आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाएगी और हमेशा आपसे रुष्ट रहेंगी। आज की वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इस बात का ध्यान लगेगा कि आखिर जिंदगी में समस्या क्या थी। आखिर मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, आखिर मेरे व्यापार में मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही। हर चीज का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा, और गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले, जितने भी लोग अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं, वो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी ऐसा लिखना। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी जिंदगी में। कभी कभी हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, लेकिन एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं। धीरे धीरे सारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, परिवार में किसी खास इंसान की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ जो पैसा आपके पास था वो आपके हाथ से चला जाता है और आप बहुत गरीबी भरी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे समय में एक ही सवाल होता है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आपके घर में खुशियां हों। ये लोग खुद के जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, उन दुखों से नहीं डरते। ये इस बात से डरते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी ना आ जाए, और आपकी जिंदगी की खुशियों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी कभी इनके प्रयास इतने भयानक होते हैं कि जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कोई अपना ही इतना निर्दय कैसे हो सकता है। अब हम जाएंगे कुल की देवी और कुल के देवता आखिर कौन होते हैं। पौराणिक समय में जब इंसान अलग अलग धर्मों में बंट रहा था, अलग अलग देवताओं में भ्रमित हो रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि कोई भी इंसान अलग अलग देवताओं अलग नहीं बांटेगा। हर इंसान की अपनी एक देवी होगी, हर समाज की अपनी एक देवी होगी, और वो केवल उस देवी की ही आराधना करेगा, और वो देवी उसकी कुल की देवी कही जाएगी, यानी कुल देवी कही जाएगी। ऐसे ही देवता होते हैं जो कुल के देवता कहलाते हैं। अब आज से कई हजारों पीढ़ियों पूर्व भी हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता हमारे पूर्वजों द्वारा बना दिए गए होंगे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनकी पूजा करते हैं। जब हम धीरे धीरे होश संभाले हैं तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि इस निश्चित स्थान पर हमारी कुल देवी का मंदिर है, या हमारे घर में ही कोई स्थान बना होता है
जहाँ कुल देवी होती है, जहाँ हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने का जो मनुष्य है, उससे भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो चाहता है कि वो जितना ज्यादा हो सके काम करे और पैसा ही पैसा कमाए, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है कि इस दुनिया में अगर पैसा है तो ही हम खुश हो सकते हैं, तो ही हम खुशियां खरीद सकते हैं। लेकिन यही इंसान जब टूटकर बिखर जाता है, जब उसकी जिंदगी में एक एक करके मुसीबतें आती है, पहले तो नौकरी चली जाती है या दुकान बंद हो जाती है, कभी कभी स्वास्थ्य में कोई बीमारी घर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है, सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है। ऐसी जिंदगी हो जाती है मानो किसी की काली नजर लग गई हो। तरह तरह के ज्योतिषों के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गलती आपसे हुई है। आपने अपनी कुल देवी की पूजा नहीं की, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनका सम्मान नहीं किया। आपकी जो कुल की देवी है, हमेशा आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। रोजाना उनके नाम की ढोक आपको लगानी है, उन्हें याद करना है, उनके निमित्त दान करना है, और रोजाना एक देसी घी का दीपक उनके स्थान पर लगाना है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे दुश्मन कुछ ऐसी चाल चल देते हैं कि हमारी कुलदेवी हमसे नाराज हो जाती है। आपके साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ? आप बात को बहुत ध्यान से सुनना। कहीं आपकी कुलदेवी का भी बंधन तो नहीं किया गया है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से काफी नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आपको भी काफी शंका थी, लेकिन आपकी शंका अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि एक दुश्मन जो आपके घर में तंत्र मंत्र मार रहा है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काले जादू को अंजाम देने वाला है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। जिंदगी में संगति बहुत मायने रखती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, कई लोगों से बिछड़ते हैं, कई लोगों से जुड़ते हैं। अब मान लो आपका कोई मित्र है, वो मांसाहारी करता है या अंडे खाता है। अब जब आप उसे ऐसा करते देखेंगे तो पहले तो आप खुद को रोकेंगे, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा आपको विवश करेगा तो आप भी जवानी के जोश में वो काम करने लगेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में मांस बनता है। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर आपके घर में मंदिर है, कुलदेवी का स्थान है, तो भूल कर भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन मत करना, क्योंकि कुलदेवी की कृपा ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलती जो मांस का भक्षण करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं और राक्षसों पर माता कभी कृपा नहीं बरसाती। आपके हाथों द्वारा की गई पूजा भी माता स्वीकार नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। आपके दुश्मन ये बात जानते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानते आए हैं। अगर वो आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही योजना बनाएंगे कि आपको बुरी संगति में फंसाएंगे, मांस मदिरा का आदि बनाएंगे। अब जब आपको नशे की लत लग जाएगी तो आप अपने घर में ये सब काम करने लगेंगे और आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाएगी और तरह तरह की मुसीबतें आपके घर में दस्तक देने लगेंगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बात को ध्यान से और गंभीरता से सुनना, अपने घर की महिलाओं पर बड़े अत्याचार करते हैं। जैसे कि दिन भर काम से थक हार कर घर पर आए तो मन में बहुत बेचैनी होती है, गुस्सा होता है और घरवाली से जरा सी गलती क्या हो जाती है, उसे सुनाना शुरू कर देते, उसे मारना शुरू कर देते हैं। फिर जाकर माता रानी को ढोक लगाते हैं। जो तुम्हारे घर में बहू बेटी माँ है, वो ही कुलदेवी का एक रूप है, वो ही आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है, और तुम उसके ऊपर अत्याचार करोगे, उसके ऊपर हाथ उठाओगे, उसे अपशब्द कहोगे, तो तुम्हारी कुलदेवी कैसे प्रसन्न हो पाएगी? बात को ध्यान से सुनना। मान लो तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे घर के अन्य लोग उसे बहुत बुरी तरह से ताने मारते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर उसका दिल दुखाते हैं। अपनी बेटी को तो अच्छा रखते हैं, लेकिन उसे बात बात पर सुनाया करते हैं, तो वहां पर भी कुलदेवी नाराज हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर स्त्री के अंदर हमारी कुलदेवी है, क्योंकि वही जगदम्बा है, वही भवानी है। हमें हमेशा मंदिर में बैठे भगवान को पूजने से पहले अपने घर के अंदर मौजूद भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में माँ बाप को गाली बकते हैं और मंदिर में जाकर भोले बाबा के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने घर की महिलाओं का आदर सम्मान करें,
बाहर की जो भी महिलाएं हैं उन्हें गंदी दृष्टि से ना देखें। कई बार काम का भाव मन में आ जाता है, गलत वासना मन में आ जाती है तो वो चीजें भी बहुत बुरी आपको फंसाती है। और माया का ये बंधन जब आपको जकड़ता है तो एक एक करके आपकी सारी खुशियां छिन जाती है। आपका दुश्मन ये बात बखूबी जानता है, इसलिए आपकी कुलदेवी का बंधन करने के लिए, आपको आपकी कुलदेवी से दूर करने के लिए ये जो दुश्मन है ये तरह तरह के षड्यंत्र बना रहा है। सबसे पहला षड्यंत्र इसने यही बनाया है कि ये आपको मांस मदिरा के जाल में फंसा सकता है। आपका कोई खास जिगरी मित्र भी अगर आपको इस दिशा में मोड़ रहा है तो समझ लेना वो आपका मित्र नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन है। इसी के साथ साथ कई बार लोग कुछ तांत्रिक क्रिया कर लेते हैं जिसमें वो मरे हुए जानवरों का सहारा लेते हैं। चमगादड़ हो गई, चूहा हो गया, बाद में वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप इन्हें आपके घर में कहीं कोने में डालकर चले जाते हैं, या तो इनके बाल आपके घर में फेंक कर चले जाते हैं। अब आपके घर में इस तंत्र क्रिया से नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से आपकी कुलदेवी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह शाम आपके घर में सही समय पर झाड़ू पोंछा होना चाहिए, क्योंकि आजकल की महिलाएं भी इन सब चीजों में इतनी भागीदारी नहीं दिखाती। उन्हें तो पैसा कमाना है, जॉब पर जाना है, इसीलिए घर में काम वाली बाई रख रखी है। वही आती है और झाड़ू पोछा करती है, लेकिन उसे देखने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए वह इस तरह से काम करती है। मान लो पाप काट रही हो तो वो जैसे तैसे चीजों को करके चली जाती है। अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं होता, घर में साफ सफाई नहीं होती, तो वहां पर कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तुम्हारे दुश्मन ने योजना बहुत बड़ी बना ली है, थोड़ा सावधान हो जाना वरना रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। वो इंसान जिसके ऊपर कुलदेवी देवता का आशीर्वाद हो जाता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेता है। लेकिन एक वो इंसान जो अपनी जिंदगी में कुल देवी देवता को नाराज कर देता है, जो उनका ध्यान नहीं रखता, उन्हें याद नहीं रखता, वो कितना ही बड़ा इंसान बन जाए लेकिन उसे रोड पर आने में देर नहीं लगती। इसलिए जिंदगी में एक बात का ध्यान हमेशा रखना, अपने घर को स्वच्छ बनाकर रखना, अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाकर रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मन में बड़ा क्लेश रखते हैं कि ये इंसान बर्बाद हो जाए तो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो घर के बाहर बैठ जाते हैं और किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं भाई, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी इंसान की नौकरी चली जाए इस बात की कामना करते हैं, कोई इंसान बर्बाद हो जाए इस बात की कामना करते हैं। कई बार लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी की बहू बेटी के बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाने में भी पीछे नहीं हटते। आपको क्या लगता है आपने किसी की बुराई करी? आपको किसी ने नहीं देखा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। आपकी कुल देवी जो आपके कुल की देवी रही है वो यही चाहेगी कि हमारी पीढ़ियों में जो भी लोग आए वो सनातन धर्म के संस्कारी लोग हो, यानी बहुत अच्छे घर परिवार के हो, पूजा पाठ करने वाले हो, अच्छी सोच रखने वाले हो, ईमानदारी का पैसा कमाने वाले हो, और सबसे बड़ी बात जगत भलाई का काम करे, जगत सम्मान का काम करे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपसे कोई आगे निकल जाता है तो आप जलने लग जाते हो कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। साथ ही साथ कोई भी लड़की है, आप उससे बहुत गलत दृष्टि से देख लेते हो या फिर उसके बारे में गलत बात फैला दे, गलत गलत बातें उसके बारे में करते हो। कई बार आप देखते हो कि मेहनत में तो कुछ नहीं रखा, सुबह 9 से रात की 9 काम कर करके मुझे क्या पैसा मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे जुआ सट्टा खेलना चाहिए। यहाँ पर जुआ सट्टा खेलकर लोगों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं। थोड़ा सा पैसा लगाओ और लंबा पैसा बदले में कमाओ। अब ऐसे जाल में जब लोग फंसते हैं तो एक दो बार उन्हें पैसा मिल भी जाता है, लेकिन बाद में जो इसका परिणाम आता है, जो उनका मेहनत का पैसा था वो भी लेकर चला जाता है। देवी देवता जिनका आपके ऊपर आशीर्वाद है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह का कोई भी काम करो। वो चाहते हैं कि आप मेहनत की रोटी खाओ, ईमानदारी से अपने घर परिवार का संचालन करो। आज के मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं है और इस संतुष्टि के अभाव में ही को वो गलत गलत काम करता है और अपने कुल देवी देवता पुष्ट कर देता है। जैसे कि अगर उसके पास साइकिल है तो उसे मोटरसाइकिल चाहिए। भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, उसने मोटरसाइकिल खरीद ली तो उसे बड़ी कार चाहिए। अब उसने कार खरीद ली तो उसे उससे भी बड़ी कार चाहिए, फिर एरोप्लेन चाहिए। यानी जीवन में संतुष्टि कभी नहीं आती
और यही संतुष्टि का अभाव उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रखता है। आज के जमाने में कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि ये चीज मुझे खरीदनी है, जब तक ये मुझे नहीं मिलती मैं चैन के सांस नहीं लूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेंगे, जबकि उनके पास बहुत कुछ है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम तो बहुत कुछ प्राप्त करने के सपने देख सकते हैं। तो जिंदगी में भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया, लेकिन सबको बहुत कुछ दिया है। जैसे कि तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुम्हारे ऊपर जान लुटाने को तैयार रहते हैं। जब कोई त्योहार आता है तो खुद के लिए वो कपड़े नहीं लेते, लेकिन तुम्हें नए कपड़े दिलाते हैं। खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन तुम्हारी खुशियों के साथ समझौता नहीं करते हैं। जब बारी आती है तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ाने की, तुम्हारे लिए पैसा लगाने की, तो कहीं से भी कर्जा लेकर भी वो व्यवस्था करते हैं। ऐसे माता पिता किस्मत वालों को मिलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अनाथ है, उन्हें देखने वाला कौन है, उनकी परवाह करने वाला कौन है। क्या तुमने कभी भगवान को शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारे पास कितने अच्छे माता पिता है? क्या कभी कुलदेवी देवताओं को इस बारे में धन्यवाद कहा कि उन्होंने तुम्हारे माता पिता को इतना अच्छा बनाया है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे हाथ दोनों सही सलामत है, जब तक तुम्हारे पैर दोनों सही सलामत हैं, तब तक तुम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हो। इस दुनिया में कई लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है। सोचो वो कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। भगवान ने तो तुम्हें संपूर्ण शरीर के साथ इस दुनिया में भेजा है। वो चाहते तो एक हाथ नहीं देते, एक पांव नहीं देते, लेकिन तुम्हारे ऊपर उन्होंने कृपा करी और तुम दुख में जिंदगी काट रहे हो। अक्सर तुम्हारी उदासी का दुश्मन फायदा उठा लेते हैं, तुम्हें गलत चक्कर में फंसा देते हैं, गलत आदतों में डाल देते हैं, तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे दुखों पर रोने का नाटक करके तुम्हारे घर को और बुरे तंत्र में फंसाकर चले जाते हैं। ऐसे कई लोग तुम्हारे आसपास हैं। एक इंसान का नाम हम बताना चाहते हैं। बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है या इसका संबंध किसी तांत्रिक बाबा से है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। आप इससे बचकर रहना। यह एक पुरुष है और इसकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच में है। यह आपके ऊपर हाथ पांव धोकर पड़ा है और हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहता है। आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट न हो, इसलिए आपको एक उपाय करना होगा। इस उपाय को करते ही आपको तुरंत तत्काल अच्छे प्रभाव दिखने लगेंगे। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गुरुजी तुम्हें उपाय बताने जा रहे हैं। जहां पर भी घर के अंदर आपने कुल देवी देवता का स्थान बनाया हुआ है, आप वहां पर जाइए, वरना जहां भी आपकी कुल देवी है वहां पर आपको जाना है। अब आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू को अपने ऊपर से 21 बार घुमाना है। बाद में उस नींबू को 2 भागों में काट लेना है और उस नींबू के एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में फेंकना है और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंकना है। बाद में अपनी कुल देवी या देवता से आपको क्षमा मांगनी है कि अभी तक हमसे जो गलती हुई है उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। नियमित रूप से आपके स्थान पर दीपक अगरबत्ती करेंगे। हमेशा आपको याद करेंगे। कोई भी जरूरी काम होगा आपको याद करेंगे, कोई भी शुभ काम होगा आपको याद करेंगे और आपके निमित्त दान दक्षिणा देते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे। ये काम आपको करना है। गुरुजी ने जो उपाय बताया है बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे करने से आपको बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और हमेशा मिलते ही रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।